वेलकम टू सन टीवी 22 दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे जानकार शख्स से करवाने जा रहा हूं जो कि काफ़ी बार बार जो हमारे जहन में जो सवाल उठते हैं उसका वो जवाब देंगे। तो बातचीत चालू करते हैं उनसे। उनका नाम है यूसुफ भाई, जो आज हमारे साथ हैं। यूसुफ भाई, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो इस दुनिया में जिसे जिन्नात हम कहते हैं, जो वो किस प्रकार से मतलब कार्य करते हैं और उनका क्या कार्य होता है, कि उसके बारे में जरा बताइए। और अल्लाह की तो कई मखलूक है, जी। लेकिन इंसान और जिन हम्म। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हाँ उनको दुनिया में पैदा किया है। जी। लेकिन जिन्नात आतिशी, ये अल्लाह आतिशी का क्या मतलब होता है? आतिशी का मतलब थोड़ा ऐसा, सा हम हिंदी में भी आपसे जानना हाँ, चाहेंगे। आतिशी का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने उनको आग से हम्म। आग से बनाया पैदा बिल्कुल बना। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्नातों को अल्लाह ने आग से बनाया। जी। उनमें भी अच्छे भी होते, बुरे भी होते। जैसे इंसानों में हम्म अच्छे इंसान भी होते, हम्म गलत भी होते। हम्म। जिन्नातों के अंदर भी अच्छे भी होते, गलत भी होते। तो ये इंसान के कांटेक्ट में आते कैसे हैं? क्या ये मतलब इंसानों पे दृष्टि लगा के बैठते हैं जहाँ पे भी ये रहते हैं? और ये रहते कहाँ हैं? पहले तो मुझे ये भी आपसे जानना था कि कहाँ पे रहते हैं। तो ये जरा हमें बताइए आप कि ये मतलब किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे नापाक होते हैं, हम्म वो गलत जगहों पे रहते हैं। जैसे टॉयलेट है, गंदी हम्म। बदबूदार। बराबर है। और पाक साफ जगहों पर रहने वाले इंसान होते, पानियों में रहते, बगीचों में भी होते, पहाड़ों में, हम्म। वीरान खंडेरों में, हम्म। उस जगह पर रहते। ये जो अपन कभी कभी सुनते हैं ना कि फला आदमी पे जिन्नात का साया है, हाँ, या जिन्नात ने उसे पकड़ के रखा है। तो जिन्नात ऐसा करने का क्या कारण होता है? वो इंसान को क्यों पकड़ या लेते हैं? वो किसी के ऊपर भी आशिक हो जाए उनको भाई। जैसे आज का इंसान भी ऐसे दुनियादार होते हैं, कुछ कई लोग होते, कोई भी चीज अच्छी लग जाती है हम्म। तो उनको भी जिसके ऊपर आशिक हो जाते हैं तो वो उनके वो जिस्म के अंदर हावी हो जाता है, उनके शरीरों में, इनके दिमागों पर हावी हो जाता है। इंसान तकलीफ में आ जाता है। तो इसको निकालते कैसे हैं फिर? मतलब ये निकलते कैसे हैं? जैसे बड़े बड़े आमिल लोग हैं, जैसे हमारे पीर साहब। मेरा एक 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 सवाल आपसे ये है कि क्या कभी आपको कोई जिन्नात या ऐसी कोई भी चीज की आपको कभी जाहिरी चीज हुई, कभी दिखा अपनी आंखों से, या अपने सामने कभी दिखा क्या? मैंने हजरत से बोला कि हजरत जिन्नात कैसे होते? हाँ। वो चश्मे उतारे, यूं करके मेरे को एक देखा, एक वक्त वो आएगा ना तो तुमको उसके दीदार। हो जाएंगे। हाँ। तो दीदार आपको फिर कब हुए उसके बाद? फिर उसके बाद तो करीबन 20 से 22 साल जैसे हो गए होंगे। उसके बाद हाँ, मुरीद बनने के। 20-22 साल हो गए? हाँ, नहीं एक, फिर उसके बाद तो आता था तो पूरी मस्जिद है ना, पूरा मजमा है ना, जब जिक्र करते थे ना सब, पूरी मस्जिद हमारी जिस जगह पर करते थे पूरी मस्जिद भर जाती थी। ओके। अब पूरी मस्जिद भर जावे, उसके बाद जिक्र खत्म हो जावे, फिर उसको तबरुक बांटते थे। मिठाइयाँ ये होती है, ये सब मिठाई है, सभी मुरीदों को नियाज खा लेते थे। उसके बाद हजरत के हम हाथ चूमे, फिर सबके मुसाफा करते थे, जितने भी लोग बैठा होता लाइन सर, हजरत का मुसाफा करके सब लाइन सर एक दूसरे को मुसाफा करते 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 करते। अब एक शख्स का मैंने हाथ ऐसा देखा ना, एकदम मैंने जैसा उसने हाथ मिलाया ना, ऐसा ही जैसे कि हाथ में हड्डी जो नहीं है, पूरा रुई जो। अरे। जैसे इधर लाओ तो आपके हाथ, जैसा आपने मैंने हाथ मिलाया बराबर ही, तो ये हड्डी है। पर उस इंसान का तो हाथ ही पूरा यूं हो गया, मैंने यूं हाथ कर यूं करना नहीं, एकदम ही। खैर मैंने तो उस टाइम पे तो हजरत से तो मैंने कुछ नहीं बोला। उस वक्त तो मैंने चला गया, हम सब हजरत की इजाजत लेके
हजरत की दस्तबोसी करके इजाजत हजरत ने दी। इजाजत दे के हम तो चले गए। तो हम वो आ गए। वो जो हाथ मिलाया था वो हाँ हाँ वो हाँ, उसी की बात। हाँ, अब मेरे भी दिल के अंदर ये ना वो हो गया था कि ये हड्डी बिना कि का यार हाथ कैसा हो सकता है। ये क्या था। हाँ, फिर मैं तो दूसरे दिन हजरत से के पास आया, नमाज पढ़ के हजरत, फिर मैंने हजरत से मैंने बात करी, हजरत कल जो जिक्र करा ना, तो सब लोगों ने है ना मुसाफा करा था। ये हम क्या एक होता है? दूसरे के अच्छा, हाथ मिला, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना। मैंने हजरत को बोला कि हजरत, मैंने एक शख्स का हाथ, ऐसा पीर भाई का ऐसा हाथ था ना कि जैसे मैंने उससे मुसाफा करा ना, जैसे इसके जिस्म में, इसके हाथों में कोई हड्डी नहीं थी, एकदम ही वो। बिल्कुल बिल्कुल फिर हजरत बिल्कुल। ने मेरे को बोला कि बेटा, तुमने एक दिन मेरे को बोला था कि जिन्नात कैसे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वो ये वो जिन्नात था वो। जिन्नात था जो आपको मिलके चला गया, लेकिन हाँ किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, वो कभी कौन सी शक्ल में आवे मालूम नहीं चले। और आपसे जब मिला सामने तो इंसान ही था वो, इंसानी शक्ल। इंसानी शक्ल में। हाँ एक बार आपको जो जिन्नात मिल गए, उसके बाद फिर कभी दूसरी मर्तबा मुलाकात हुई क्या? हाँ, तो हाँ, एक दफा हमारे यही दादा पीर नूरुद्दीन सरकार का उर्स था। हाँ। उस दिन मेरे को हजरत ने मेरे को बोला कि आज को है ना, तुम मस्जिद में ठहरो, अच्छा। सुबह अजान दे देना। मैं को जी हजरत, यूं करके जी हजरत मैं दे दूंगा। तो वो टाइम 1-1:30 बजे है ना, सब प्रोग्राम पता था। 1:30 बजे के बाद सब चले गए मस्जिद में, मैं सो गया। बस मैं गिरते ही मेरे आंख लग गई, फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। बस वो आधा घंटे की मेरी नींद थी। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली ना, तो मैंने देखा तो मस्जिद के अंदर ऐसे ऊंचे ऊंचे 3 इंसान ऐसे लंबे लंबे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, मतलब फर्श पे बैठ के? अरे खड़े खड़े यूं फर्श पर खड़े खड़े नमाज पढ़ रहे, अच्छा। बैठ के नहीं, यूं हाँ। खड़े नमाज जैसे हम पढ़ते, ऐसी तरह यूं नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे ऊंचे ऊंचे जैसे। और चेहरा, चेहरा का कुछ? अरे चेहरा तो क्या, पीछे की हाँ, बाल वगैरह थे उनके? ऐसे लंबे लंबे जुल्फे टाइप बाल थे, हमामा पहने हुए, मतलब? जैसे पगड़ी जैसे आप लोग पहनते हो, हाँ 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 ऐसे हम हमामा बोलते हैं, हाँ हाँ। साफा वो साफा बंदे। साफा। हाँ, मैंने यूं देखा, अब मेरे तो सब रुआंटे खड़े हो गए। इतनी डर लगेगा जैसे इंसान के अंदर बस एकदम स्ट्रेट ना हिलू नहीं, मेरी तो खाली गर्दन, एक वक्त सोते सोते मेरी यूं पीछे की तरफ यूं गर्दन मैंने यूं देखा था कि बस अब मेरे में ना हूं ना मैं, ना करवट भी नहीं लू, तो हिम्मत ही नहीं चले। इतना डर गया था मैं शुरू शुरू में। सही बात है, क्योंकि अचानक कोई चीज। अचानक ही हाँ, मस्जिद में अपन को, ताला अपने ने मारा है। अपन को जैसे हाँ, किसी रात ने को। कहा हो हाँ कि ये आने वाले हैं, तो ठीक है। हाँ, मस्जिद बंद है, हम्म। मस्जिद में अपने अकेले सब चले गए। कभी ये 3 इंसान है कौन है अंदर, कुंडी खटखटाई बाहर से। बिल्कुल। लेकिन हमारे पीर साहब घर के अंदर है ना, अब जैसे कुंडी खटखटाई ना मैंने घर की, तो हजरत ने क्या बोले कि यूसुफ चले आओ। अब सबसे बड़ी बात तो मेरे पीर की ये कि हजरत को कैसे मालूम कि मैं वही हूँ, वही हूँ। हाँ ये यूसुफ ही है। हाँ कुंडी का आवाज हाँ, यूसुफ ही जाके ये कर। ये ये गौर वली गौर की हाँ, ये गौर करने लायक बात है। भाई मैं उनको कैसे पता चला? आज मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारा बंद है, बाहर से हम्म। कोई खटखटा हो तो तुम बोल सकते हो कि ये कौन है, बिल्कुल खोल दो। बिल्कुल। हाँ। हाँ, आ जाओ, खाली कुंडी खटखटाई, बोला आ जाओ। यूसुफ दरवाजा खोल के, मैं सवाल भी नहीं करा हजरत से, मैंने भी हजरत से सवाल भी नहीं करा। तो मेरे पीर ने बोला, आपने एक दिन बोला था कि जिन्नात कैसे होते हैं, तो बेटे ऐसा जिन्नात होते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।